हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पेक्ट्रल थ्योरम पढ़ेंगे फॉर नॉर्मल ऑपरेटर्स। ये थ्योरम प्रूव करने से पहले जितने भी लेमा यूज़ होने वाले हैं वो सब लेमा का पहले हम प्रूव करेंगे, फिर हम मेन थ्योरम का प्रूव करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक एडवाइस है कि प्रोजेक्शन वाली वीडियो के आगे वाले सारे लेक्चर जो होंगे उनके कोई ना कोई रिजल्ट इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पर रेफरेंस दे दूंगी कि कौन सा रिजल्ट किस वीडियो से लिया गया है, लेकिन आप फिर भी पहले अगर वो सारी वीडियोस देख लें तो वो बेटर रहेगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस एच। लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m be distinct eigenvalues of t, p1 p2 pm be corresponding projections on subspaces m1 m2 mm respectively. Then following statements are equivalent. हमने इन statements को equivalent prove करना है, यानी कि 1 imply 2, 2 imply 3 and 3 imply again 1. First statement, the mi's are pairwise orthogonal and spans h. Second, the pi's are pairwise orthogonal. इसके साथ ही प्रूव करेंगे p1 plus p2 plus so on pm equals to i and t equals to lambda 1 p1 plus lambda 2 p2 plus so on lambda m pm. Third is t is normal. Proof. For the proof of main theorem, we firstly prove the following lemmas. First lemma, if t is a normal operator on h, then x is eigenvector of t with eigenvalue lambda if and only if x is an eigenvector of t star with eigenvalue lambda conjugate. यानी कि किसी नॉर्मल ऑपरेटर t के लिए अगर x आइगन वेक्टर है t के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, देन x आइगन वेक्टर होगा t स्टार के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा कॉन्जुगेट, दैट इज tx इक्वल्स टू लैम्डा x इफ एंड ओनली इफ t स्टार x इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्जुगेट x. नाउ t इज नॉर्मल ऑपरेटर इफ एंड ओनली इफ t माइनस लैम्डा i इज नॉर्मल. ये हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि t अगर नॉर्मल हो तो t माइनस लैम्डा i भी नॉर्मल ऑपरेटर होता है. लेक्चर 23 में हमने थर्ड थ्योरम की थी कि अगर ऑपरेटर नॉर्मल है तो टी एक्स नॉर्म किसके इक्वल होती है, टी स्टार एक्स नॉर्म के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच. यहाँ पर ये नॉर्मल ऑपरेटर है तो यही रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे. टी माइनस लैम्डा आई एक्स नॉर्म इक्वल्स टू टी माइनस लैम्डा आई स्टार एक्स नॉर्म फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच. इसको ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, टी स्टार एक्स माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स, गिव इट नंबर 1. अभी हमने प्रूव क्या करना है, टी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स इफ एंड ऑल इफ टी स्टार एक्स इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स. सो 1 implies दिस इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ऑल इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, दैट इज टी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स इफ एंड ऑल इफ टी स्टार एक्स इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स. Statement of lemma 2, if t is a normal operator on h, then eigenspaces mi's of t are pairwise orthogonal, that is mi orthogonal to mj for every I not equal to j. For proof, let lambda 1 lambda 2 lambda m be distinct eigenvalues of t and m1 m2 mm be corresponding eigenspaces. Proof क्या करना है हमने, mi is perpendicular to mj for every I not equal to j where I and j lies between 1 to m. For this, let xi belongs to mi and xj belongs to mj be two elements. और अगर xi एलिमेंट mi का है, mi क्या है, आइगन स्पेस. आइगन स्पेस क्या होता है, जिसमें सारे आइगन वेक्टर्स होते हैं. तो xi आइगन वेक्टर इसमें से लिया हमने. xi अगर आइगन वेक्टर है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, टी xi इक्वल्स टू लैम्डा आई xi. सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा टी एक्स जे इक्वल्स टू लैम्डा जे एक्स जे, क्योंकि अगर x कोई आइगन वेक्टर हो ऑपरेटर t के लिए तो हमारे पास आता है टी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स फॉर सम स्केलर लैम्डा. तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी यूज़ की और यहाँ पर भी. नाउ कंसीडर लैम्डा आई एक्स आई एक्स जे इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू लैम्डा आई अंदर लेकर के जाएंगे, आ जाएगा लैम्डा आई एक्स आई कॉमा एक्स जे. ये किसके इक्वल आएगा, टी ऑफ एक्स आई. ये एज इट इज़ टी पीछे लेकर के जाएंगे, टी स्टार बन जाएगा. और बाय लेमा 1 क्या लिख सकते हैं, टी स्टार एक्स जे को लैम्डा जे कॉन्जुगेट एक्स जे. अभी इनर प्रोडक्ट स्पेस में रिजल्ट होता है कि अगर कोई स्केलर पीछे से बाहर लेकर के आते हैं तो वो कॉन्जुगेट होकर के बाहर आता है. ये तो पहले से ही कॉन्जुगेट है तो बाहर आकर के क्या हो जाएगा, लैम्डा जे डबल कॉन्जुगेट. और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल लैम्डा जे. सो वी गेट लैम्डा आई एक्स जे इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू लैम्डा जे एक्स जे इनर प्रोडक्ट.
ये इस तरफ लेकर के आएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे एक्स आई एक्स जे इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। अभी लैम्डा आई लैम्डा जे दोनों डिस्टिंक्ट है फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 नहीं आएगा। तो अगर ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा। सो इनर प्रोडक्ट एक्स आई विद एक्स जे इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज एक्स आई इज परपेंडिकुलर टू एक्स जे फॉर एवरी एक्स आई बिलोंग्स टू एम आई एंड एक्स जे बिलोंग्स टू एम जे। सो एम आई किसके परपेंडिकुलर हो गया, एम जे के। Lemma third, if T is normal operator on H, then each Mi reduces T. In order to show that Mi reduces T, it is sufficient to show that Mi is invariant under T and T star. हमने रिजल्ट पढ़ा था इनवेरियंट वाले वीडियो लेक्चर में। लेक्चर नंबर 26 में रिजल्ट था कि M reduces operator T if and only if M is invariant under both T and T star. तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या शो करेंगे कि Mi इनवेरियंट है अंडर T एंड T स्टार। Mi is eigenspace of T corresponding to lambda I. So Mi is invariant under T क्योंकि eigenspace invariant होती है अंडर ऑपरेटर T। और इस रिजल्ट का प्रूव आपको पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 28 में मिल जाएगा। तो Mi इन्वेरियंट हो गया अंडर T, सिर्फ क्या प्रूव करने वाला रह गया कि Mi इज इन्वेरियंट अंडर T स्टार ऑल्सो। नाउ सपोज एक्स आई बिलोंग्स टू एम आई बी अ एलिमेंट। अभी जैसे पीछे हमने किया था कि एम आई आइगन स्पेस है, आइगन स्पेस में सारे आइगन वेक्टर्स होते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास टी एक्स आई इक्वल्स टू लैम्डा आई एक्स आई। और लेमा 1 का रिजल्ट यूज करके क्या आएगा, टी स्टार एक्स आई इक्वल्स टू लैम्डा आई कॉन्जुगेट एक्स आई सिंस एक्स आई बिलोंग्स टू एम एंड एम आई इज अ वेक्टर स्पेस. So lambda I conjugate xi will also belongs to M because if M is vector space then it must be closed under scalar multiplication. So ये एलिमेंट किस में चला गया, M में. ये एलिमेंट किसके इक्वल है, T स्टार xi, तो ये भी किस में चला गया, M में. So T स्टार Mi is सबसेट ऑफ Mi क्योंकि xi एलिमेंट हम Mi का ही लेकर के चले थे. दैट इज Mi इज इनवेरियंट अंडर T स्टार ऑल्सो. सो अगर Mi T के अंडर भी इनवेरियंट है, T स्टार के अंडर भी इनवेरियंट है, तो that implies Mi reduces operator T. Statement of lemma 4th, if T is normal operator on H, then Mi spans H, that is H is equals to M1 plus M2 plus so on MM. Clearly each Mi is a subset of H क्योंकि Mi आइगन स्पेस है और T ऑपरेटर के लिए, और H पे T ऑपरेटर हमने डिफाइन किया, तो Mi सबसेट हो गया H वेयर Mi's आर आइगन स्पेसिस इन H. दैट इम्प्लाइज M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन MM. ये भी किस में चला जाएगा, H में. अगर ये सारी H में, H एक वेक्टर स्पेस भी है हिल्बर्ट स्पेस होने के साथ साथ, तो इनका सम भी किस में जाएगा, H में. लेट M इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन MM. Since Mi's are all eigenspaces corresponding to eigenvalues lambda I, so all eigenvectors of T must lie in M. क्योंकि Mi's क्या है, सारी की सारी आइगन स्पेसिस. आइगन स्पेसिस क्या होती हैं, जिसमें सारे आइगन वेक्टर्स होते हैं. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन की थी. तो जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे T ऑपरेटर के, वो सारे के सारे M में होने चाहिए. ऑल्सो बाय लेम्मा 2 Mi परपेंडिकुलर टू Mj फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J. लेक्चर नंबर 27 थ्योरम फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि अगर PI's प्रोजेक्शंस हो ऑन MI's देन PI's आर पेयरवाइज ऑर्थोगोनल. ऑल्सो ईच Mi इज क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ H. जो आइगन स्पेस होती है वो सारी क्लोज्ड सबस्पेस होती हैं H के लिए. सो M इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन MM इज क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ H. ऑल्सो P इज प्रोजेक्शन ऑन M. सो P इज प्रोजेक्शन ऑन क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M ऑफ H. By lemma 3, Mi reduces operator T and also T is normal operator. So TPI equals to PIT for every I. And this we have done in lecture number 26, theorem number 4. And this holds for every I. So TP1 equals to P1T, TP2 equals to P2T and so on. TPM equals to PMT. Now adding corresponding sides we get T P1 plus T P2 plus so on T Pm equals to P1T plus P2T plus so on PMT. T कॉमन लेंगे, यहाँ से हम T कॉमन लेंगे. ये किसके इक्वल है, P के इक्वल. यहाँ पर भी P के इक्वल. सो TP इक्वल्स टू PT. अगेन यही वाला रिजल्ट लेक्चर नंबर 26 थ्योरम नंबर 4 यूज़ करेंगे. वहाँ से आ जाएगा M रिड्यूसेस ऑपरेटर T. और जो रिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन है उससे हमारे पास आ जाएगा M एंड M ऑर्थोगोनल आर इनवेरिएंट अंडर T. दैट इज T ऑफ M सबसेट M एंड T ऑफ M ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ M ऑर्थोगोनल. दैट इम्प्लाइज T इज ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस M
and M orthogonal. According to the statement of lemma, we want to show that H is equals to M, but we also know that H equals to M direct sum M orthogonal, where M is closed linear subspace and M orthogonal is null space of projection P. So it is sufficient to prove that M orthogonal is zero space. अगर ये zero space होगी तो H automatically M के equal आ जाएगा. So we want to show here that M orthogonal equals to zero space. If possible, let M orthogonal is not equals to zero subspace. That is, M orthogonal is finite dimensional non-zero complex Hilbert space. क्योंकि M ऑर्थोगोनल क्लोज लीनियर सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस के लिए, तो ये इटसेल्फ क्या हो जाएगी, हिल्बर्ट स्पेस. क्योंकि अगर कोई क्लोज लीनियर सबस्पेस हो किसी फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस की, तो वो खुद क्या होती है, हिल्बर्ट स्पेस. सो दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस. लेट यू बी रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ टी ऑन M ऑर्थोगोनल. पहले एक बार रेस्ट्रिक्शन मैप की डेफिनेशन देखते हैं. लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए सबसेट ऑफ एक्स. सपोज एफ फ्रॉम ए टू वाई बी अ मैप, देन जी फ्रॉम एक्स टू वाई सेटिस्फाइंग जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए is called extension of f, और f is called restriction on set f equals to g given a. यानी कि अगर कोई मैप है a से y तक और g मैप है फ्रॉम x टू y, और g और f ये दोनों सेम आंसर दे रहे हैं सेट a के लिए, तब हम बोलते हैं कि g मैप जो है f की एक्सटेंशन है और f मैप रेस्ट्रिक्शन है g की, क्योंकि f मैप की हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसी सेट a के लिए. a सबसेट है ना x का, तो f मैप को हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है. और सिर्फ ए सेट के लिए जी मैप और एफ मैप दोनों सेम आंसर दे रहे हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. यहाँ पर ये एफ का काम कर रहा है, टी जी का काम कर रहा है और एम ऑर्थोगोनल सेट ए का काम कर रहा है. दैट इज यू इक्वल्स टू टी गिवन एम ऑर्थोगोनल. सिंस टी इज अ मैप फ्रॉम एच टू एच एंड यू इज मैप फ्रॉम एम ऑर्थोगोनल टू एच, such that ux equals to t of x for every x belongs to M orthogonal. क्योंकि ये M orthogonal के लिए इस सेट के लिए हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि u और t दोनों सेम आंसर देंगे. therefore u is from M orthogonal to M orthogonal subset h. u हमने M orthogonal से h तक लिया और M orthogonal subset h का. so u is a map from M orthogonal to M orthogonal. so u is operator on M orthogonal. और पिछले वीडियो लेक्चर में प्रूव किया था कि किसी भी ऑपरेटर के लिए स्पेक्ट्रम उस ऑपरेटर का कभी भी एम्प्टी नहीं होता. सो स्पेक्ट्रम ऑफ टी नॉन एम्प्टी फॉर एवरी ऑपरेटर. यहाँ पर ऑपरेटर कौन है, यू ऑन एम ऑर्थोगोनल. सो स्पेक्ट्रम ऑफ यू कांट बी एम्प्टी सेट. तो इसका मतलब इस स्पेक्ट्रम में कोई एक एलिमेंट जरूर होगा. सो लेट लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ यू. और लैम्डा की डेफिनेशन से क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉन जीरो बिलोंग टू एम ऑर्थोगोनल सच दैट यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. गिव इट नंबर 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी गेट टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एम ऑर्थोगोनल. क्योंकि यहाँ पर यू एक्स टी एक्स के इक्वल है और यहाँ पर यू एक्स लैम्डा एक्स के इक्वल है, ये इक्वल आ जाएगा. तो इसका मीनिंग क्या है कि x जो एम ऑर्थोगोनल में से है वो आइगन वेक्टर बन गया t ऑपरेटर के लिए, क्योंकि t ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा एक्स आ रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू एम ऑर्थोगोनल. गिव इट नंबर 4. लेकिन इक्वेशन 1 में तो हमने बोला है कि सारे के सारे आइगन वेक्टर सिर्फ m सेट में है, तो ये उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन आ गई विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन नंबर 1. सो जो हम एम ऑर्थोगोनल को नॉन जीरो स्पेस लेकर के चले थे वो रॉन्ग है. दैट इज एम ऑर्थोगोनल इज जीरो स्पेस. सो दैट इम्प्लाइज m इक्वल्स टू h. that is h equals to m1 plus m2 plus so on mm, that is mi is span h. Now we are able to prove our main theorem. Firstly we will show here that 1 implies 2. यानी कि सारे mi's को पेयर वाइज ऑर्थोगोनल लेकर के चलेंगे. ऑल्सो स्पैन्स h और प्रूव करेंगे pi's आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल और साथ ही में ये दोनों इक्वेशंस शो करेंगे. Since mi's are pairwise orthogonal, so pi pj equals to 0 for every नॉट इक्वल टू j. और ये अगेन कहाँ से आया, लेक्चर नंबर 27 में, क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर pis सारी प्रोजेक्शंस हैं ऑन mi देन pis क्या है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल. और पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होने का क्या मीनिंग है, pi pj इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i नॉट इक्वल टू j. Also by lemma 4 m1 plus m2 plus so on mm equals to h. So each element x belongs to h can be uniquely expressed as x equals to x1 plus x2 plus so on xm where xi belongs to mi.
taking pi on both side, pix equals to pix1 plus pix2 plus so on pixm, give it number 1. xi belongs to mi which is range space of projection pi. तो रेंज स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग pixi इक्वल्स टू xi आ जाएगा। तो यहाँ पर रेंज स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, pixi इक्वल्स टू xi, क्योंकि रेंज सेट में कैसे एलिमेंट होते हैं, अगर m रेंज सेट है तो उसमें वो सारे x बिलोंग्स टू h आएंगे सच दैट px इक्वल्स टू x। तो इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा x बिलोंग्स टू m, वो कैसा एलिमेंट होगा, px इक्वल्स टू x टाइप का। Since mi is orthogonal to mj for every j not equal to I by lemma 2, so if xj belongs to mj, then xj will be perpendicular to mi. That implies xj belongs to mi orthogonal. mi orthogonal क्या है, null space of projection pi. So pi लगने के बाद इस एलिमेंट का आंसर क्या आएगा, 0. So pi xj equals to 0 for every I not equal to j. और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सिर्फ इंडेक्स चेंज करेंगे, pj xi इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i नॉट इक्वल टू j वेयर xi इज एलिमेंट ऑफ mi, गिव इट नंबर 2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1। इसका मीनिंग है कि pj xi एलिमेंट पे लगने के बाद आंसर क्या देगा, 0, यानी कि अगर ये दोनों इंडेक्स चेंज होंगी तो आंसर क्या आएगा, 0। और यहाँ पर हमने बोला था कि pi xi का आंसर क्या है, xi, तो सेम इंडेक्स के लिए आंसर xi आएगा और डिफरेंट इंडेक्स के लिए आंसर क्या आएगा, 0। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ करेंगे, pix1 का आंसर 0 आ जाएगा, pix2 का आंसर भी 0 और लास्ट pixm भी 0 आ जाएगा। और बीच में यहाँ कोई pixi भी आएगा, उसका आंसर ये यूज़ करके क्या आ जाएगा, xi। सो pix इक्वल्स टू xi वेयर i इज़ फ्रॉम 1 to m, गिव इट नंबर 3। For x belongs to h, we can write x equals to ix. So ix equals to x and x further can be written as x1 plus x2 plus so on xi plus xm, because x is element of h और h स्पैन हो रहा है mi से, so h को यूनिकली ऐसे राइट किया जा सकता है। Now using equation number 3 here we get ix equals to p1x plus p2x plus so on pmx। x1 का आंसर p1x आएगा, x2 का p2x एंड सो ऑन xm का आंसर pmx आएगा। यहाँ से x कॉमन रखेंगे तो ix इसके इक्वल आ गया, सो वी गेट p1 प्लस p2 प्लस सो ऑन pm इक्वल्स टू i। नाउ कंसीडर t of x which is equals to t of x1 plus x2 plus so on xm. t is linear operator, so t of x1 plus t of x2 plus so on t of xm। अभी xi किसको बिलोंग करें, mi को। mi आइगन स्पेस है, यानी कि सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स, तो ये सारे क्या होंगे, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टी ऑफ x1 किसके 1 इक्वल आ जाएगा, लैम्डा 1 x1, टी ऑफ x2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 x2 एंड सो ऑन टी ऑफ xm इक्वल्स टू लैम्डा m xm। तो ये चीज़ यहाँ पर राइट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस सो ऑन लैम्डा m xm। और फिर से इसको यूज़ करेंगे, x1 की वैल्यू p1x लिखेंगे, x2 की वैल्यू p2x, सो ऑन xm की pmx, x कॉमन लेंगे तो ये दोनों फिर से इक्वल आ जाएंगे। t इक्वल्स टू लैम्डा 1 p1 प्लस लैम्डा 2 p2 प्लस सो ऑन लैम्डा m pm। नाउ वी विल शो दैट 2 इम्प्लाइज 3, ये सब मान करके चलेंगे और t को नॉर्मल ऑपरेटर प्रूव करेंगे। सिंस pi's आर प्रोजेक्शन, so each pi must be idempotent and self adjoint, so pi square equals to pi which is equals to pi star। t को हमने प्रूव करना है नॉर्मल ऑपरेटर, यानी कि प्रूव करेंगे t स्टार इक्वल्स टू t स्टार t। इसके लिए कंसीडर करेंगे t स्टार t की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से राइट कर, क्योंकि इस पार्ट के लिए सेकंड को हम मान करके चल रहे हैं, सो t की वैल्यू राइट की लैम्डा 1 p1 प्लस सो ऑन लैम्डा m pm। अगेन t की वैल्यू राइट करेंगे और स्टार आएगा ऊपर। ये स्टार जब अंदर लेकर के आएंगे क्या बनेगा, जो स्केलर्स होंगे उनका कॉन्जुगेट हो जाएगा, लैम्डा 1 कॉन्जुगेट p1 स्टार प्लस सोन लैम्डा m कॉन्जुगेट pm स्टार। और ये सारे तो सेल्फ एडजॉइंट है प्रोजेक्शन होने के कारण, तो p1 स्टार p1 के इक्वल, pm स्टार pm के इक्वल आ जाएगा। और जब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अभी जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा लैम्डा 1 कॉन्जुगेट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा 1 मोड स्क्वायर, साथ में आएगा p1 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा, लैम्डा 1, यहाँ पर होगा लैम्डा 2 कॉन्जुगेट p1
एंड यहाँ पर P2, लेकिन ये वाले सारे फैक्टर्स तो जीरो हो जाएंगे ना, क्योंकि पी वाइज क्या है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, यानी कि पी आई पी जे इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये वाले फैक्टर्स तो वैसे ही हम राइट नहीं करेंगे। तो साथ में नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, लैम्डा टू मॉड स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस ऑन लैम्डा एम मॉड स्क्वायर PM स्क्वायर, और P1 P2 PM इनकी स्क्वायर इन्हीं के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये सारी प्रोजेक्शंस होने के कारण आइडेम्पोटेंट हैं। सो वी आर लेफ्ट विद लैम्डा 1 मॉड स्क्वायर P1 प्लस लैम्डा 2 मॉड स्क्वायर P2 प्लस ऑन लैम्डा एम मॉड स्क्वायर PM। सिमिलरली T स्टार T भी इसी के इक्वल आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस एंड दिस वी हैव T स्टार इक्वल्स टू T स्टार T, सो T इज नॉर्मल ऑपरेटर। नाउ वी विल शो दैट 3 इम्प्लाइज, और ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है कि अगर T नॉर्मल ऑपरेटर है तो एम आई पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है और साथ ही में स्पैन कर रहे हैं H को। लेमा नंबर 2 में हमने यही प्रूव किया था कि T अगर नॉर्मल ऑपरेटर है तो जो एम आइज हैं वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। और फोर्थ लेमा में प्रूव किया था कि T अगर नॉर्मल ऑपरेटर है ऑन H, देन T किसको स्पैन कर रहा है, H को। सो दिस वॉज द प्रूफ ऑफ स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर नॉर्मल ऑपरेटर। ये थ्योरम अच्छे से समझने के लिए आपको पहले पिछले सारे वीडियो लेक्चर अच्छे से समझने होंगे, क्योंकि आपने देख ही लिया कि कितने रिजल्ट है पिछले जो सारे यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।